स्वागत है स्टूडेंट आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं 18 फरवरी को हुए फर्स्ट सिटिंग में मैथमेटिक्स के आंसर की को लेकर, तो बने रहिए आप मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। देखिए कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, कैसा होगा? 4m+1 होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 1। कितना होती है? 1। चलिए यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको 100% सही आंसर की मिलेगा। ये एक कोचिंग का ऑफिशियल चैनल है और यहाँ से आप ITI और पॉलिटेक्निक और 11-12 जैसे क्लास की आप तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय गवाए हम लोग करते हैं स्टार्ट अगले क्वेश्चन के लिए। कहता है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। देखिए हम पहले से हल कर चुके हैं। इसका हो जाएगा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन, आप किसी भी सेट का हो आप मिला लीजिएगा। हम क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं। कहता है संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अपरिमेय संख्या? हम अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। कहता है सहअवाच्य संख्याओं का मौसो होता है, हमेशा 1 होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि 86 नंबर में देखिए क्या है। कहता है यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी बेलन का व्यास 28 cm एवं इसकी ऊंचाई 20 cm है तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो 2992 होगा। कितना होगा? बी नंबर आंसर होगा 2992। आप याद रखिएगा, यहाँ हम बना के इसको हल करके रखे 2992 होगा। चलिए यहाँ देखिए 2992 है ना, ये होगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को हम सेट कर लेते हैं, ये थोड़ा बनाने में हम। चलिए कहता है कि सार अंतर बताइए। ये देखिए कितना घट रहा है, -6 से -10 हो गया, यानी +4 होगा। क्या होगा? +4 होगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो आप याद रखिए, ये यहाँ देखिए कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो है 2x² हो जाएगा और ये सी नंबर जो है कि वो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला हम हल करके रखे हैं 81 नंबर। कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा 7/5 हो जाएगा। कितना? 7/5। ये हम हल करके सब एक रेट आंसर निकाले हैं। चलिए अगला कहता है द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होंगे तो 4/3 और -3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कि हमारा आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम हल करके भी रखे, आप देख सकते हैं यहाँ से, इसलिए ये परफेक्ट आंसर है। और आप कहीं नहीं जाइए। यदि आपको ITI पॉलिटेक्निक और 11-12 में कोई भी सब्जेक्ट साइंस आर्ट्स कुछ भी पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी हिम्मत बढ़ेगा कि हम आपके लिए आंसर की सही लेकर आए। चलिए कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है एवं उसके मौसो 19 है तो लॉसो होगा। देखिए लॉसो कितना होगा? 114 होगा। हम हल करके रखे हुए हैं इसको। कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का शून्यक होगा तो -1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट बढ़ते हैं हम लोग। कहता है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है 1। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए अपरिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे? हम आपको हल करके बताएंगे बाद में, जब हम अपना पूरे डिटेल से वीडियो लेके आएंगे। कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। हम हल करके रखे हुए देखिए आपके लिए। चलिए बढ़ते हम लोग। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी हिम्मत आए कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर आंसर की लेकर आए और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर वगैरह सब लेकर आए। चलिए 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या कहता है? रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कहता है कि यदि त्रिभुज ABCDEF दो समरूप है तो इसका क्षेत्रफल इतना है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। 6:7 हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखते जाइए और अपने आंसर मारते जाइए। कहता है कि 67 नंबर त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC इस तरह है कि AD/DB 3/5 हो तो AC AE का मान पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल हम परफेक्ट सही करके रखें, आप किसी अन्य जगह मत जाइए, यहाँ आपको सबसे सही मिलेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.1। देखिए आप हल करके हम आपके सामने रखे हुए हैं, अभी हल नहीं देखना आपको, केवल आपको आंसर मिलाना है। कहता है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल प्रकृति होगा। कैसा होगा? देखिए 16 में 16 घटा तो 0 होगा, यानी वास्तविक और बराबर होगा। क्या होगा? वास्तविक और बराबर होगा। चलिए यहाँ क्या होगा? sin 30 होना है। sin 30 का मान होता है 1/2, यानी 63 का कितना हो जाएगा? यदि क्वेश्चन हम बोल देते हैं यदि 3α = 90 डिग्री हो तो sin α का मान होगा, तो यहाँ देखिए अल्फा 30 आएगा और sin 30 का मान होता है 1/2। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका मान हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए ये 0 आएगा। कैसे? हम इसको यदि हल कीजिएगा तो देखिए इसको cos
को 90 माइनस 45 माइनस थीटा लिखे तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा में घट जाएगा, तो वही आएगा हमारा आंसर। इसलिए चलिए इसको आप भी हल करके देखिएगा। हम अभी फिलहाल इसको केवल शॉर्ट में करने की कोशिश किए, आप इसको जरूर हल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो तो यदि छूट जाए तो माफ कीजिएगा। चलिए हम वैसे लगभग क्वेश्चन को हम आपका आंसर की एकदम बना के लाए हैं। यदि कहते हैं किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता p हो तो घटित नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1 माइनस p हो जाएगा। कितना होगा 1 माइनस p होगा। चलिए दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पे 5 आने की प्रायिकता 1/36 होगा। कितना होगा 1/36 होगा। चलिए देखिए कहता है कि x का मान, जोड़िए इसको 5 4 9 9 9 18 18 19 10 29 29 29 प्लस x बराबर बटे कितना 1 2 3 4 बराबर कितना, यहाँ है हमारे पास 7 7 चौक 28। ऐसे देखिए कहता है 4 5 9 11 और x का मान, तो यहाँ 5 से भाग देंगे। कितना से 5 से, चूंकि 1 2 3 4 1 5 हो जाएगा, तो 7 बजे 35 यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट बिना समय गवाए एकदम। आप देखिए कहता है कि इसमें बहुलक कौन है, सबसे ज्यादा कौन आया। देखिए 50 सबसे अधिक बार 3 बार आया है, और कोई आया है क्या 3 बार, बिल्कुल नहीं, तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा 2√x। देखिए यहाँ क्या कहता है, यदि वर्गीकृत आंकड़ों में x1 s और वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु f वर्स s हो तो वर्ग अंतराल। ये इतना क्वेश्चन पढ़ने में समय लग जाएगा, आप मिला लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। तो इसका देखिए यहाँ गलती मत कीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है, जो कि होता है 6a²। तो 6 6 कट जाएगा और a² यानी 1/1/9। आंसर इसका सी होगा, माफ कीजिएगा ये पहले से लगा हुआ है, 1:9 होगा। क्या होगा 1:9 होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेमी एवं ऊंचाई 20 सेमी हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा 5:1। कितना होगा 5:1। आप साइड में देख सकते हैं, हम आपके लिए बनाए भी हैं आंसर का परफेक्ट आंसर। इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने पर ही हमें मौका हिम्मत बढ़ेगा कि हम आपके लिए कैसे बेहतर से बेहतर चीज लेके आए। देखिए यहाँ मध्यिका पूछा जा रहा है, तो 9 के बाद पहले देखिए कितना होगा 7 फिर 9 फिर 11 7 8 9 11, अच्छा 10 भी है 10 11 फिर 12 है, और 12 के बाद सीधे हमारे पास 15 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। बीच में देखिए कौन आ रहा है, बीच में आ रहा है इधर भी 3 इधर भी 3, 10 हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4। हम फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप देख लीजिएगा। कहता है त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और एसी को इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर है बीसी। यदि एपी बराबर 3 और पीबी बराबर 2 और एक्यू बराबर 6 सीएमओ क्यूसी बराबर x, तो आप आंसर याद रखिएगा। देखिए 4 3 12, 6 2 12 में 3 से भाग दिए 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा। चलिए कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इसके ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 होगा। बिल्कुल हम आपके लिए इसके लिए हल करके आए हैं। देखिए यहाँ कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, तो हो इसमें आर जो है कि होगा 90 डिग्री। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप पॉलिटेक्निक ITI जैसे कोर्स की तैयारी कर सके। इसके साथ 11 12 भी पढ़ सकते हैं आप। निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती 7/6, क्यों, तो ये 1 से ज्यादा हो जा रहा है। कहता है यदि वृत्त का व्यास सिरे का नियामक, देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो उसके केंद्र का नियामक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा -2 और 5। क्यों, तो इसके मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले। देखिए कहता है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर और उस पर रूट है तो sec a हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 57 डिग्री, तो ये बदल के हो जाएगा cot, और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर होता है 1। कितना होता है 1, यानी 39 का बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए 40 में कहता है cos 48 और sin 42, ये घट के 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0, क्यों, तो sin ये बदल के cos में जाएगा और cos cos माइनस हो जाएगा। चलिए कहता है 41 नंबर में क्या कहता है देखते हैं। कहता है समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x + 18 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:3 होगा। देख लीजिए आप क्वेश्चन मिलाते जाइए, आप कोई भी हो फटाफट, किसी भी सेट में हो। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, कहता है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर + bx बराबर 0 हो तो c का मान होगा, मूल बराबर हो, तो देखिए यहाँ d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हमको c निकालना है, तो -4ac बराबर हो जाएगा -b स्क्वायर, ये कट गया, तो c बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4a, b स्क्वायर बाय 4a, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए हम आपके लिए
स्पेशली मैथ हम पढ़ाते हैं, इसलिए हम आपके लिए सबसे परफेक्ट आंसर लेके आए हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ पॉलिटेक्निक ITI की भी आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो y अक्ष के, देखिए y बराबर 10 है, यानी x अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा? x अक्ष के समांतर होगा। चलिए 43 है। 44 देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तो बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो सिक्कों को उछालने पर दो शीर्ष यानी चित हेड आने की। यहाँ क्या पूछा है? द टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। तो दो आने का 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये हम अपने आज ही के वीडियो में बताए भी थे इस टाइप के क्वेश्चन को। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई 3 गुना हो तो ये sin tan 30 होगा। कितना होगा? 30 डिग्री। अभी हल नहीं कर रहे, केवल आप मिला लीजिए। कहता है ए बी अभाज्य संख्या हो तो उसका जो लॉसा होगा वो क्या होगा? a इंटू बी होगा। a इंटू बी होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है किसी वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो ए बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी ऐसा यहाँ वाला कोण कितना होगा? देखिए केंद्र पर कितना बना रहा है? केंद्र पर ए बी जो है कि वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कहता है जीवा, यदि जीवा ये है हमारा जीवा, मान लेते हैं ये है जीवा। अच्छा ये जीवा है, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है? 60 डिग्री का। ठीक, तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा? तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। देखिए ए का मान पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए क्या है? कहता है त्रिभुज में DE और BC समांतर है। तो ये देखिए यहाँ 3/5 और इधर क्या है? AC पूछा है और AE का मान पूछा है। तो यहाँ AE और AC हो जाएगा हमारा 5.6। कोना कोनी गुना कीजिए, कितना होगा? तो AE बराबर हो जाएगा 5.6 गुना 3/5। तो देखिए इसको 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 11, 1.1 और 11 33, यानी 3 पॉइंट कुछ समथिंग के आसपास आएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा या हम ही हल कर दें। देखिए एक सेकेंड रुकिए, हम इसको हल कर देते हैं। आपको एक सेकेंड, आप देखिए इसको हल कर देते हैं। ये हमारा त्रिभुज हुआ ABC और ये है हमारा DE। देखिए AD है 3 और BD कितना है? BD हमारा 5 है। इधर AC हमको दिया हुआ है कितना? AC दिया हुआ है 5.6, ये टोटल, और AE निकालना ये X है। तो चलिए देखिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे AD यानी 5 3 8, कितना हो जाएगा? 8 बटे, फिर क्या निकालना है? AE है, AE। तो 5/8 हो जाएगा और 8/3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 5/6 और यहाँ नीचे हो जाएगा AE हो जाएगा। तो देखिए 5.6 गुना 3/8, 8 7 56 और गुना कीजिएगा तो 0.21 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इस तरह का भी हम ऊपर हल करके ही आए थे। सॉरी माफ कीजिएगा, एक ही सवाल को फिर से हम हल कर दिए। कहता है 10 cm त्रिज्या वाली वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो जीवा की लंबाई होगी, आप याद रखिएगा, tan√2 होगा। हम बताएंगे आपको कैसे होगा अगले वीडियो में। चलिए कहता है cos 60 और ये देखिए cos 60 cos 30 sin 60 sin, इसका मान 0 होगा। आप याद रखिएगा कितना होगा? 0 होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समीकरण निकाय 6x। यहाँ देखिए इसका जो आलेख सरल रेखा हो तो कैसा होगा? 6/3 -2/-1 और 9/12। तो 1/2, अच्छा 2 ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, इसका समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर है। क्या है? आलेख जो है वो समांतर है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि लॉसो होगा, तो लॉसो में देखिए 2 पे पावर 4 और हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 48, 48 गुना 5 गुना 7, तो 48 पंचे हो जाएगा 480 का आधा होता है 240 गुना 7, तो 7 28 के 8 बाकी 2 और 7 दूना 14 2 16 और 1 0 16 80 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 80। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के तहत। द्विघात बहुपद है तो क्या देखिए शून्यक है 5 और -3, तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए बहुपद है, मतलब 5 में 3 घात कितना हो जाएगा? 2, अच्छा -2x और -15, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। इस तरह के सवाल को हम ये वाला सेम टू सेम सवाल हम अपने वीडियो में बताएं। आप पॉलिटेक्निक और ITI की भी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।
चलिए इसका हम बना के रखे हैं पहले से आंसर। देखिए कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 83 आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। आप याद रखिएगा यही होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मान होगा हमेशा एक होगा। कितना होगा? एक होगा। क्यों? तो कॉस का आप बदलिएगा तो ये सेक को बदलिएगा तो ये किस में बदलेगा? कॉसेक में, और फिर कट जाएगा तो 1 होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पहिए का व्यास 40 सीएम है 176 मीटर दूरी तय करने में। तो देखिए इसको सीएम में हम लोग है तो इसको हम लोग मीटर में, इसको किस में बदल देते हैं? सीएम में। और यहाँ देखिए पाई डी यानी 22 बटे 7 गुना 40। तो इसको हल कीजिएगा तो देखिए 1 0 0 कट गया। 4 से ये कितना बार में? 4 चौक 16 और 1 16 44 यानी 440। और ये कितना हो गया? देखिए 22 से ये 2 बार में यानी 20 गुना 7 140। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। देख सकते हैं आप हमको किस तरह से मिनटों सेकंडों में क्वेश्चन हल हो रहा है। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर पॉलिटेक्निक की तैयारी और ITI की तैयारी करें। कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसके आयतन हो जाएगा 27 गुना 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 3 होती है 27 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है जिसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 होगा। हम हल करके रखे हैं पहले से आपके लिए। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 है तो और त्रिज्या 14 है तो इसके तिर्यक ऊंचाई का मान हो जाएगा 20 सीएम होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। देखिए इसको यहां से हटा देते हैं, हम आपके लिए बनाए थे। 20 सीएम होगा। क्या होगा? 20 सीएम होगा। बिल्कुल आपको परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। इससे सही आंसर आपको कोई नहीं दे सकता है। हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला का आंसर हो जाएगा सी। देखिए कहता है px बराबर qx इंटू gx और px का घात 6 है और gx का घात 2 है तो px बाई gx का घात होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा तो 11 बटे 6 हो जाएगा। क्या होगा? 11 बटे 6 हो जाएगा। क्या होगा? 11 बटे 6 हो जाएगा। क्यों? माइनस बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है दो चर एक्स वाई का रेखीय इतना है तो वास्तविक समुच्चय में कितने हल होंगे? इसका 2 हल होगा। क्यों? तो देखिए 2 चर है इसलिए इसका 2 हल होगा। चलिए अगला बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण का युग्म इतना हो तो कितने हल होंगे? इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। 1 बटे 2 देखिए 3 2 दूना 4 3 दूना 6 तो 5 दूना 10 होना चाहिए लेकिन नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत उसके प्रतिच्छेदी या संपाती होगा। चलिए तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आंसर की। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर शेयर करें, लाइक करें ताकि हमें बल मिल सके कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की लेके आए। धन्यवाद।